बेहतरीन या यूं कहूं कि अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसा कि मैंने 2-3 रोज पूर्व कम्युनिटी में पोस्ट करके पूछा था कि कक्षा 9 और 10 की पुस्तकें आपको करवाई जाए क्या, तो काफ़ी मित्रों का जवाब है जो सकारात्मक मिला। तो ये कक्षा 10 की पुस्तक है, जो कला संस्कृति है राजस्थान की, जो नया जोड़ा गया है। नया क्या जोड़ा गया है? काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, जो यूनिट वही है, नाम वही है, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो नई जोड़ दी गई है। तो ये कक्षा 10 की पुस्तक है। आज हम दूसरा अध्याय है जो प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहला अध्याय काफ़ी बड़ा है, तो आप कमेंट करके बता देना। आप चाहते हैं तो उस कंप्लीट अध्याय को एक साथ डाल देंगे, उसमें 2 या 3 घंटे का वो वीडियो बनेगा, या फिर आप कहो तो उसको टुकड़ों में कर देंगे। जनपद अलग कर दिया, जो सभ्यताएं हैं राजस्थान की वो अलग कर दी, और जो राजवंश जोड़ा है, जो इतिहास जोड़ा है प्रमुख राजवंशों का, वो अलग कर देंगे। और आप कहोगे तो उस वीडियो एक साथ डाल देंगे। इस दूसरे अध्याय के अंदर, कक्षा 10 की पुस्तक है, दूसरे अध्याय के अंदर हम राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवताओं को देखेंगे। ये चीज़ें गाइड में भी मिल जाएगी आपको, लेकिन ये जो समय है अभी का, उसमें यह तय करना है हमें कि जो ज़रूरी है वो ही पढ़ें, या जितना पढ़ सकते हैं इस समय वो ही पढ़ें। सवाल है जो मैक्सिमम यहीं से उठाए जाएंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज हम राजस्थान के प्रमुख लोक संत एवं लोक देवता। वीडियो को आप लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अब हम प्रारंभ करते हैं विधिवत रूप से। और साथ ही साथ ये भी बता दूं मैं आपको, इस 10वीं की पुस्तक के अंदर लोक संत लोक देवता है, उत्सव त्यौहार मेले हैं, राजस्थान के वस्त्र आभूषण है, चित्रकलाएं लोक कलाएँ हैं, राजस्थान का जो स्थापत्य शिल्प है वो है, लोक संगीत है, लोक नाट्य है, राजस्थानी भाषा साहित्य है, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल है, प्रमुख व्यक्तित्व है। यानी कि जो नया जोड़ा गया लगभग सारा है जो इस किताब के अंदर है, 10वीं के अंदर। तो मैं आपको करवाता हूँ, फिर इसके बाद में है जो 9th की पुस्तक है जो आपको करवाई जाएगी। प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहले समझते हैं कि लोक देवता क्या होता है। तो 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश एवं तुर्क आक्रमणों के कारण राजस्थान का जो जनजीवन है उसमें एक परिवर्तन देखने को मिलता है हमें। किसकी वजह से? इस्लाम के प्रवेश की वजह से। किस सदी में? 13वीं सदी से पूछा जा सकता है, यहीं से सवाल बन सकता है। इस्लामी संस्कृति के प्रभावों तथा रूढ़िवाद और आडंबरों से उत्पन्न वातावरण में प्रबुद्ध मनुष्यों की चिंतन धारा मंदिरों और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान, मनन एवं नाम स्मरण की दिशा की ओर प्रभावित होने लगी थी। और इसी कालखंड में राजस्थान में कुछ ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण और अपनी दृढ़ता से समाज को एक नई राह है जो दिखाई, नए रास्ते पे ले गए। और आमजन ने इनकी दिखाई राह को न केवल अनुसरण किया, न केवल फॉलो किया, वरना इन्हें देवता समान है जो मानने भी लगे। और इन्हें लोक देवता व लोक संत का दर्जा है जो दिया गया, प्रदान किया गया। इस पाठ के अंदर हम ऐसे ही कुछ महान व्यक्तियों का जो अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गोगा जी की। हर एक देवता का है जो सवाल पूछा जा सकता है, और गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी, इन सभी से सवाल है जो कई बार पूछे गए। तो गोगा जी की बात करते हैं। गोगा जी का नाम राजस्थान के 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। कौन कौन से 5 पीर वो भी हम देखेंगे आगे, धीरे धीरे पूछा जा सकता है कि निम्न में से पंच पीरों में शामिल नहीं है, तो वहाँ पर इन 5 का नाम आपको ध्यान होना चाहिए। एक है जो कोई दूसरा आएगा वहाँ पर। 5 पीरों में शामिल है पाबू, हरबू, रामदे, मांगलिया मेहा, और 5 पीर पधार जो गोगा जी जेहा। तो कौन कौन से हो गए? पाबू, हरबू, रामदे, मांगलिया मेहा और 5 पीर पधार जो गोगा जी जेहा। इनके पिता का नाम बात करें, गोगा जी के पिता का नाम जेवर और माता का नाम बाछल था। पिता का नाम जेवर, माता का नाम बाछल। इन्हें गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। पूछ लिया जाए गोगा जी को किसके समकालीन माना जाता है, तो गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। प्रत्येक पंक्ति से सवाल है जो बनाया जा सकता है। और इन्हीं जो ये पाठ्यक्रम वाली पुस्तकें हैं 6 से 10 वाली, यहीं से सवाल है जो ज़्यादातर पूछे जाएंगे। गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जन, सुरजन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। पूछ लिया जाए निम्न में से गोगा जी के मौसेरे भाई नहीं है और दे दे, तो अर्जन और सर्जन ये इनके मौसेरे भाई थे, इनके साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन सुरजन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ क्या हुआ? भीषण युद्ध हुआ।
वो मुसलमानों की फौज लेके आ गए अर्जुन सर्जन, और इनके साथ युद्ध हुआ, इनकी गायों को घेर लिया, इस वजह से युद्ध हुआ। इसमें अर्जुन सुरजन के साथ गोगा जी भी वीरगति को क्या हो गए, प्राप्त हो गए। ये यहाँ पर देखिए गोगा जी की है जो तस्वीर बनी हुई है। गोगा जी को जन्म स्थल जो है वो है देदेरवा शीर्षमेड़ी, तथा इनका जो समाधि स्थल है दुर्मेड़ी कहलाता है। समाधि स्थल दुर्मेड़ी कहलाता है गोगा जी का, और जन्म स्थल ददेरवा शीर्षमेड़ी। तो शीर्षमेड़ी जन्म स्थल और दुर्मेड़ी समाधि स्थल। यहीं से सवाल कई बार पूछा गया। ये गोगा जी की स्मृति में गोगामेड़ी हनुमानगढ़ एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। कहाँ पर लगता है बड़ा मेला? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में, और समस्त राजस्थान में भी भाद्रपद कृष्ण नवमी को यानी कि गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में तथा सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। देख लीजिए भाला लिया हुआ है, घोड़े पे ये सवार है, इस रूप में इनकी पूजा की जाती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गांव में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। इनका जो पूजा स्थल बना हुआ होता है वो किसके नीचे होता है? ज़्यादातर खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। और ये मान्यता है कि गोगा जी को जाहिर पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का विष है जो प्रभावित हो जाता है। किस रूप में? जाहिर पीर के रूप में पूजा जाता है, और सर्पदंश का जो विष है वो प्रभावित हो जाता है। हिंदू नागराज तो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। तो मुस्लिम है जो गोगा जी की पूजा किस रूप में करते हैं? गोगा पीर के रूप में, और जो हिंदू है वो हिंदू नागराज के रूप में। तो ये हमने देखा गोगा जी के बारे में। दूसरे जो लोक देवता आते हैं वो आते हैं अपने तेजा जी की ओर बढ़ते हैं हम आगे। तो वीर तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर ग्राम के ताहड़ जी और राम कुंवरी के यहाँ, कहाँ पर हुआ? खड़नाल नागौर में हुआ। किनके यहाँ? ताहड़ जी और राम कुंवरी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ था। जब तेजाजी अपनी पत्नी पेमल को लेने अपने ससुराल पनेर गए हुए थे, तब उसी दिन मेर जाति के लोग लाछा गुजरी की गायें चुराकर ले गए। जब अपनी पत्नी को लेने आए तो उसी दिन मेर जो लोग हैं वो लाछा गुजरी गायें चुराकर ले गए, और गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने जा ही रहे थे कि रास्ते में इन्हें सुरसुरा नामक स्थान पर, किस स्थान पर? सुरसुरा नामक स्थान पर इन्हें एक सर्प है जो मिला। तेजाजी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं ही यहाँ आएंगे। वो ऐसा माना जाता है कि वो आग में झुलस रहा तो इन्होंने हटा दिया उसको। तब उस सर्प ने बोला कि तूने मुझे क्यों बचाया? तो फिर कि मैं तुझे दंश करूंगा तो कि मैं उसकी गायों को छुड़ा लाता हूँ, फिर उसके बाद में वापस लौटूं, तब कर लेना। तो भीषण संघर्ष के बाद तेजाजी ने गायें मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की थी, परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आए। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण इन्होंने सर्प के डसने के अलावा सर्प के डसने के लिए जीवा अपनी जीभ है जो आगे कर दी। सर्प दंश के कारण सुरसरा किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कहाँ पर हुई मृत्यु? सुरसरा किशनगढ़ में, और भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हुई। तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक परबतसर नागौर में विशाल पशु मेला लगता है। ये भी आप ध्यान में रखें। आगे देखते हैं। तेजाजी भी गोगा जी की तरह नागों के देवता के रूप में क्या है? पूजनीय है, पूजे जाते हैं गोगा जी की तरह। और तेजाजी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है, जिनकी जीवा को सर्प डस रहा है। देखिए यहाँ पर ये छवि देखिए आप। मान्यता है कि यदि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजाजी की तात, या जिसे हम कहते हैं ताती या डोरी, बांध दी जाए तो उसे विष है जो नहीं चढ़ता है दाएं पैर में। और लोक देवता से संबंधित ये मान्यताएं व कथाएं अक्षरशः सत्य हो आवश्यक नहीं है। इनका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं यथा निर्बल की रक्षा, वचन का पालन आदि है जो आम जन तक पहुंचाना रहा है।
श्रद्धा के रूप में एक। आगे बढ़ते हैं पाबू जी की ओर। जो मुख्य मुख्य बातें हैं लोक देवताओं की वो इन पुस्तक में शामिल की गई है और ज़्यादातर यहीं से सवाल है जो पूछे जाते हैं। पाबू जी की बात करते हैं। पाबू जी का जन्म धनदर जी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में कोल्लू में हुआ था। कब हुआ था? 1239 में कोल्लू ग्राम में। इतिहासकार मोहनोत नेणसी, महाकवि मोडजी आसिया तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबू जी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ, ये मान्यता है। और पाबू जी का जो विवाह है वो अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ था। किसकी? अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी सोडी, उसके साथ हुआ था। विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंदी बहनोई जायल नरेश जिंदराव खींची, जायल नागो नरेश थे जिंदराव खींची ने पूर्व वेर के कारण, पहले कोई वेर था उनके, उसके कारण देवल चारने की गायों को घेर लिया। देवल ने पाबूजी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व ही वे देवल चारने की केसर कालमी घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षार्थ जो रवाना हो गए। कड़े संघर्ष में 1276 ईस्वी में पाबूजी अनेक साथियों सहित वीर गति को प्राप्त हो गए। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत वत्सलता एवं गोरक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस ने लोक देवता के रूप में जो पूजता है। इनका मुख्य पूजा स्थल कोल्लू फलोदी में है। पूछ लिया जाए पाबूजी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ है? कोल्लू फलोदी में है, जहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है और इनका प्रतीक चिन्ह है हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। ये थोड़ा आपको बोरिंग लग सकता है ये जो चैप्टर हैं क्लास संस्कृति वाले, लेकिन इन पुस्तकों को, इन अध्यायों को जो चल रही है स्कूलों में अभी, इनको पढ़ना आवश्यक है। यहीं से सवाल है जो पूछे जाएंगे। पाबूजी की ऊँटों के देवता के रूप में भी पूजा की जाती है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को है। पूछ लिया जाए मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबूजी को जाता है। और ऊँटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? पाबूजी की पूजा की जाती है। ये सवाल है जो पूछे गए हैं। ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोपियों द्वारा पाबूजी की जो फड़ है वो भी गाई जाती है। ग्रामीण जनमानस ने लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं। यह सवाल भी पूछा गया है कि निम्न में से लक्ष्मण जी का अवतार कौन से लोक देवता माने जाते हैं? तो पाबूजी है जो लक्ष्मण जी का अवतार है जो माने जाता है। ग्रामीण जनमानस में ये ऐसी मान्यता है। तो कहीं से भी सवाल है जो पूछा जा सकता है। वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो जरूर कर दें आप। आगे हम देखते हैं देवनारायण जी को। अगले लोक देवता कौन है अपने? देवनारायण जी। तो देवनारायण बगड़ावत प्रमुख भोजा और शेड्डू गुर्जर के पुत्र थे, जिनका जन्म 1243 ईस्वी के लगभग हुआ था। इनके पिता इनके जन्म के पूर्व ही भिनाय के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। जन्म के पहले भिनाय शासक से इनकी रक्षा हेतु इनकी मां शेड्डू ने इन्हें लेकर अपने पीहर मालवा चली गई। 10 वर्ष की अल्पायु में वे पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे। तो मार्ग में धारा नगरी में जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपलदे से उन्होंने विवाह कर लिया। देवनारायण जी ने किसने विवाह कर लिया? पीपलदे से। और किसकी पुत्री थी वो? धारा नगरी में जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपलदे से। कुछ समय के बाद में बदला लेने हेतु भिनाय पहुंच गई है अपने पिता का, जहां गायों को लेकर भिनाय ठाकुर से हुए संघर्ष में देवजी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। आपने अभी तक के लोक देवताओं में एक बात नोटिस की होगी, ज़्यादातर जो संघर्ष हुआ है गायों को लेकर ही हुआ है। यानी कि पहले जो मुख्य व्यवसाय का, कृषि का जो साधन था प्रमुख रूप से वो पशु ही हुआ करते थे, पशुचारण का यही काम होता था। तो गायों को लेकर ज़्यादातर संघर्ष मिलता है हमें। इनका जो मुख्य पूजा स्थल है, किस देवता का कहाँ जन्म हुआ, उनका जो मुख्य पूजा स्थल कौन सा है वो ज़्यादातर पूछा जाता है, या किसके अवतार हैं वो पूछा जाता है। इनका मुख्य जो पूजा स्थल है वो है आसिंद भीलवाड़ा में। देवनारायण जी का कहाँ है? आसिंद भीलवाड़ा, जहाँ भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। ये भी पूछा जा सकता है तिथि कि किसका मेला कब लगता है, तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का मेला लगता है।
इनके मुख्य अनुयायी कौन है? गुर्जर है, जो देवजी की फड़ तथा देवजी और बगड़ावतों से संबंध काव्य बगड़ावत के गायन द्वारा इनका क्या करते हैं? यशोगान करते हैं। किंवदंती है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर यह 6 माह में पूर्ण होता है, कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर यह क्या 6 महीने में पूर्ण होता है। अब बात कर लेते हैं हम मल्लिनाथ जी की। आपको साथियों धैर्य के साथ पढ़ना पड़ेगा, बोरिंग लगे तो भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है ना वो परीक्षा में नहीं आती है। तो आपको बोरिंग लगे तो लगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। किताब से पढ़ोगे तो पढ़ना पड़ेगा, आपके पास किताब नहीं है तो यहाँ से समझते हुए चीज़ों को याद पढ़ोगे तो अच्छे से खोपड़ी में है जो बैठ जाएगी। मल्लिनाथ जी की बात करते हैं अब हम। देखिए, मल्लिनाथ जी का जो जन्म है मारवाड़ के रावल, सलखा और जाणीदे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? रावल, सलखा पिता का और जाणीदे के ज्येष्ठ पुत्र थे। ये कब हुआ? 1358 ईस्वी में। पिता की मृत्यु के बाद में वह चाचा कानड़ दे के यहाँ महेवा में शासन प्रबंध देखने लगे। पिता की मृत्यु हो गई, चाचा थे कानड़ दे, इनके यहाँ महेवा के में शासन प्रबंध है जो ये देखने लगे थे। चाचा कानड़ दे की मृत्यु के बाद में 1374 ईस्वी में महेवा के ये क्या बन गए? स्वामी बन गए, इनका अधिकार हो गया। राज्य विस्तार के क्रम में राज्य विस्तार करने लगे ये, और 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया। युद्ध हुआ इसके साथ, निजामुद्दीन की सेना के साथ उसको मार भगाया। अपनी रानी रूपादे की प्रेरणा से, इनकी पत्नी कौन? रानी कौन? रूपादे। इनकी प्रेरणा से 1389 ईस्वी में उगमसी भाटी के शिष्य बन गए। ये उगमसी भाटी के शिष्य, पूछ लिया जाए कौन गुरु? तो उगमसी भाटी। और योग साधना की दीक्षा इन्होंने प्राप्त की। योग साध पूछ लिया जाए कि मल्लिनाथ जी ने योग साधना की दीक्षा किससे प्राप्त की? तो कौन किससे की? उगमसी भाटी से। और किंवदंतियों के अनुसार वे भविष्य दृष्टा एवं देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए थे, चमत्कार करने लगे थे। ऐसी किंवदंतियां प्रचलित है। आगे हम देखते हैं मल्लिनाथ जी के बारे में। मल्लिनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र करके 1399 ईस्वी में एक वृहत हरि कीर्तन आयोजित करवाया था। तो ये भी एक विशेष उपलब्धि है इनकी, सारे मारवाड़ के संतों को एकत्रित करना 1399 ईस्वी में, और एक वृहद कीर्तन का आयोजन करवाना। और इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया मल्लिनाथ जी का। लूणी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर ग्राम में इनका मंदिर है। तो मल्लिनाथ जी का मंदिर क्या है? लूणी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर है। और जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला है जो लगता है। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया था। और इनकी आज भी मालानी बाड़मेर में अत्यधिक है जो मान्यता है। किनकी? मल्लिनाथ जी की। अब हम बात कर लेते हैं अपने रामदेव जी की। किनकी बात करते हैं साहब? रामदेव जी की। इत्मीनान से सुनते रहिए। रामदेव जी तंवर वंशीय अजमाल जी और मेणादे के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उडुकासमेर गांव में हुआ था। ये पूछा गया कई बार। अजमाल जी पिता, मेणादे माता, जन्म बाड़मेर जिले के अंदर शिव तहसील के उडुकासमेर गांव में हुआ था, उडुकासमेर गांव में। और इन्हें मल्लिनाथ जी के समकालीन माना जाता है। किसके समकालीन? मल्लिनाथ जी के समकालीन माना जाता है। किसको? रामदेव जी को। बालपन में ही इन्होंने पोकरण क्षेत्र में मल्लिनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात माफ कीजिएगा, शिक्षा इनसे प्राप्त करने के पश्चात वहाँ भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता एवं आतंक है जो उसका खत्म किया था। इन्होंने भैरव नामक एक राक्षस था, क्रूर व्यक्ति था, उसका अंत किया था मल्लिनाथ जी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही। इनके विवाह की बात करें तो रामदेव जी का जो विवाह है अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे से हुआ। किससे हुआ विवाह? अमरकोट के दलजी सोडा थे, उनकी पुत्री कौन? नेतल दे। और अपनी भतीजी को पोकरण दहेज में दे देने के बाद इन्होंने रामदेवरा यानी कि रुणेचा गांव है जो बसाया,
और वहीं 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित है जो समाधि ले ली 1458 में। और यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की मुख्य विशेषता है। तो जो मेला कब लगता है इनका, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला लगता है और सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की क्या है, प्रमुख विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। हिंदू जहां श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी पूजा आराधना करते हैं, हिंदू लोग इनके श्री कृष्ण के अवतार के रूप में पूजा करते हैं, वहीं मुसलमान रामसा पीर के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं, ठीक है। और गोगा जी को किस रूप में, गोगा पीर के रूप में। तो इसलिए ये सांप्रदायिक सद्भाव का यहाँ पर मेला लगता है। मुसलमान लोग इन्हें रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। सामान्यतः गाँव में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रत्येक चिन्ह, जिन्हें बोलते हैं पगलिया, स्थापित किए जाते हैं और ये स्थान क्या कहलाते हैं, थान कहलाते हैं। रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई। कई बार पूछा गया है रामदेव जी ने किस पंथ की स्थापना की, कामड़िया की। इस पंथ के अनुयायियों द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। यह सवाल भी पूछा गया है कि रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि इस पुस्तक के अंदर जो नई पुस्तक जुड़ी है इसके अंदर कुछ भी नहीं छोड़ा गया है जहाँ से जो सवाल बन सकते हैं। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का है जो विरोध किया था। अब रामदेव जी के बाद में हम बात कर लेते हैं मेहाजी मांगलिया की। मेहाजी मांगलिया की साथियों, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि संघर्ष करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। तो इंतजार करने की बजाय छोड़ो कि सीधा शॉर्टकट मिल जाए, उससे अच्छा है कि संघर्ष करो। सारा का सारा मैटर जो पुस्तकों में लिमिटेड जितना दिया हुआ, जितना जरूरी है परीक्षा के लिए, वो सारा का सारा इत्मीनान से पढ़ते रहो, चाटते रहो। मेहाजी मांगलिया राजस्थान के पंच पीरों में गिने जाते हैं, जैसे कि हमने प्रारंभ में जो दोहे के रूप में देखा था। मेहाजी मांगलिया राजस्थान के पंच पीरों में गिने जाते हैं। ये राव चुंडा के समकालीन थे, राव चुंडा के समकालीन थे। इनका जन्म पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था, किंतु पालन पोषण अपने ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था। इसलिए ये मेहाजी मांगलिया के नाम से क्या है, प्रसिद्ध हैं। इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए। अंत में जैसलमेर के राव राणंगदेव भाटी से युद्ध करते हुए, जैसलमेर के राव राणंगदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को ये प्राप्त हुए। वे अच्छे शकुन शास्त्री थे। लोगों की सेवा सहायता करने एवं उन्हें संरक्षण देने के कारण वे लोक देवता के रूप में पूजे गए। और बापणी में इनका मंदिर है। मेहाजी मांगलिया का मंदिर कहाँ है, बापणी में। शकुन शास्त्र से मतलब है, शकुन देखने में ये बड़े विद्वान थे कि ये अच्छा मुहूर्त है, ये अच्छा शकुन है। यहाँ भाद्रपद कृष्णाष्टमी को मेला लगता है। कब लगता है, बापणी में इनका मंदिर, और यहाँ पर मेला कब लगता है, भाद्रपद कृष्णाष्टमी को मेला लगता है। किसका, मेहाजी मांगलिया का। अब हम बात कर लेते हैं हरबूजी या हड़बूजी की। देखिए, हरबूजी बुंडेल नागौर के महाराज सांकला के पुत्र और राव जोधा के समकालीन माने जाते हैं। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे बुंडेल छोड़कर हर भमजाल में आकर रहने लगे। यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बालीनाथ जी से शिक्षा ली। लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी थी। और इस सहायता व आशीर्वाद से जब यह भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव है जो प्रदान किया। आगे देखते हैं। हड़बूजी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष है जो माना जाता है। तो ये बात ध्यान रखना, वहाँ पे ऊपर थोड़ा मिस टाइप था। रामदेव जी के जो गुरु थे वो भी थे बालीनाथ जी, और इनके भी बालीनाथ जी, इन्होंने दीक्षा ली थी। इनका जो प्रमुख स्थान है हरबूजी का वो है बेंगटी फलोदी में। पूछा गया ये सवाल, प्रमुख स्थान इनका बेंगटी फलोदी में है। और मनोती पूर्ण होने पर जो श्रद्धालु होते हैं यहाँ इनके मंदिर में स्थापित हरबूजी की गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं।
इनकी गाड़ी है जो यहाँ पर स्थापित की हुई है और उसकी ये पूजा अर्चना करते हैं श्रद्धालु जो लोग। इसमें एक पुस्तक में एक चीज़ दी है, क्या आप ये चीज़ भी जानते हैं, अकबर के चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता व साहस दिखाने वाले कल्लाजी की मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि है। किसकी? कल्लाजी की। मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी कल्लाजी का धड़ मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला तक है जो जा पहुंचा था। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना, यहाँ से भी सवाल है जो पूछा जा सकता है। तो हमने लोक देवताओं को देखा, अब हम देखते हैं संत। लोक संत की बात है जो यहाँ पर करेंगे, यहाँ से भी सवाल है जो पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले लोक संत अपने धन्ना। तो राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय धन्ना को ही है। पूछ लिया जाए, ये सवाल पूछा गया कई बार कि राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसको जाता है? धन्ना को जाता है, लोक संत धन्ना जी को। और धन्ना का जन्म टोंक जिले के धुवन गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था। टोंक जिले के धुवन गांव में 1415 में हुआ था। श्री गणेश वाली बात है जो आप ध्यान में रखना। बाल्यकाल से ही इनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी। कालांतर में धन्ना काशी जाकर आचार्य रामानंद के शिष्य बन गए। गुरु का नाम रामानंद। गुरु रामानंद के प्रभाव से ये निर्गुण उपासक हो गए। सगुण और निर्गुण की बात आए तो निर्गुण उपासक हो गए। गुरु रामानंद ने इन्हें घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया। इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि में रत रहते हुए, कृषि करते हुए आत्मशुद्धि का है जो प्रयास किया था। और धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। इनका मत था, किनका? धन्ना जी का, कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति है जो हो सकती है। इन्होंने नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना है। नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना है तथा औपचारिकताओं और बाह्य आडंबरों का इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। अब बात कर लेते हैं हम संत पीपा की। तो खींची राजपूत पीपा गागरोन झालावाड़ के शासक थे। ठीक है, खींची राजपूत पीपा गागरोन झालावाड़ के शासक थे। इनका जन्म 1425 ईस्वी में हुआ माना जाता है। कालोपरांत पीपा काशी जाकर रामानंद के शिष्य बन गए। ये भी रामानंद के शिष्य बन गए। धन्ना के समान ही इन्हें भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति का आदेश प्राप्त हुआ रामानंद से। पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्यों सहित द्वारिका यात्रा पर जाते हुए गागरोन है जो पधारे थे। इन्होंने निवेदन किया कि गुरु आप यहाँ इधर से निकले तो यहाँ पर आना हमारे यहाँ। तब पीपा भी राज्य त्याग कर छोटी रानी सीता सहित उनके संग जो हो लिए द्वारिका जाने के लिए। इसके पश्चात घूमते हुए वे टोडा टोंक आए और वहाँ के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य है जो बना लिया। अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए पुनः गागरोन लौट आए और आहू तथा काली सिंध के पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लगे। आहू और काली सिंध के पवित्र संगम पर एक गुफा में जो रहने लगे। यहाँ इनका मंदिर, निवास स्थान और गुफा प्रसिद्ध है। बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य जो मंदिर है। यहाँ इनके प्रमुख अनुयायी दर्जी समाज का प्रतिवर्ष, इनका जो प्रमुख अनुयायी कौन है? दर्जी समाज। प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल समागम है जो होता है। आगे देखिए, पीपा से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध है, जिनमें पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, साखियाँ पद आदि है जो प्रमुख हैं। 17वीं शताब्दी के एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित एक चितावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है। ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक बताया है। भक्ति नाम स्मरण को ये मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन मानते हैं। पीपा मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए ईश्वर उपासना करने पर जोर देते हैं। पीपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते थे। वे प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी हैं जो समान है। अब हम देख लेते हैं लोक संत जाम्बोजी की से जुड़े हुए कुछ तथ्य। तो विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का जन्म। विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन? जाम्बोजी। जन्म कब हुआ? 1451 ईस्वी में। कहाँ किस दिन?
भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ पीपासर नागौर के पमार वंशीय राजपूत लोहट जी तथा हंसा देवी के घर में हुआ था। और 1483 ईस्वी में माता पिता के देहांत के पश्चात उन्होंने घर त्याग दिया और सम्राथल बीकानेर में रहते हुए सत्संग तथा हरि चर्चा में अपना समय है जो व्यतीत करने लगे। ठीक है। और 1485 ईस्वी में इसी स्थान पर इन्होंने विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तन है जो किया। कहाँ पर? सम्राथल बीकानेर में विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तन किया 1485 में। इनके जीवन तथा विचारों पर आचरण करने वाले विष्णु कहलाए। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन कर माफ कीजिएगा 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया। कितने सिद्धांत? 29। और जीव कल्याण तथा वृक्षों की रक्षार्थ प्राणों का त्याग करना इस संप्रदाय का इतिहास है जो रहा है। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। तो पूछ लिया जाए निम्न में से वो लोक संत कौन है जिन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है, तो वो कौन है? जाम्बोजी को कहा जाता है पर्यावरण वैज्ञानिक। पूछा जा सकता है सवाल। जाम्बोजी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो जंब संहिता। कौन कौन से ग्रंथ हैं इनके? जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली और विष्णोई धर्म प्रकाश तथा जंब सागर है। 1536 ईस्वी में लाल सागर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर है जो त्याग दिया। तालवा गांव के निकट इन्हें समाधिस्थ किया गया। यह स्थान मुकाम कहलाता है। यह स्थान क्या कहलाता है? मुकाम कहलाता है। तो आता है ना कई बार प्रश्न ये पूछा गया, मुकाम तालवा में इनका समाधि स्थल है। और वर्ष में 2 बार फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या को यहाँ मेला लगते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जसनाथ जी की। किसकी बात करते हैं? जसनाथ जी की। यहाँ पर हेडिंग टाइटल के रूप में नहीं है, अलग से हाईलाइट किया हुआ नहीं। जसनाथ जी की बात करते हैं। तो जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में कतरियासर बीकानेर में हुआ था। यहाँ पर भी इनका मेला वगैरह लगता है। बड़ा प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। इन्हें हमीर जी, जानी जाट और रूपादे का पोष्य पुत्र है जो माना जाता है। इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरखमाल या बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए सभी जीवों पर दया करने का संदेश है जो दिया था। पूछ लिया जाए लोक मान्यता के अनुसार जसनाथ जी ने 12 वर्ष तक कहाँ तपस्या की थी? तो गोरखमाल या बीकानेर में। ध्यान में रखना। जसनाथ जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया था। तांत्रिक का नाम लोह पांगल। राव लूणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान भी दिया। जो राव लूणकरण थे, बीकानेर का राजपद पाने का इन्होंने ही वरदान दिया था जसनाथ जी ने। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी तक ने इन्हें कतरियासर के पास भूमि दी थी। और 1500 ईस्वी में जसनाथ जी तथा जाम्बोजी का परस्पर मिलन हुआ था। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की अल्प आयु में ही कतरियासर में क्या जीवित समाधि ले ली थी। इनके उपदेश सिंबुधड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। पूछ लिया जाए जसनाथ जी के जो उपदेश है वो किन ग्रंथों में संग्रहित है? तो सिंबुधड़ा व कोंडा नामक ग्रंथों में संग्रहित है। साथ ही साथ कतरियासर ही जसनाथ जी की तपोभूमि व कर्मस्थली रही है। और यहाँ वर्ष में 3 बार आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को विशाल है जो मेले लगते हैं। तो 3 बार मेला लगता है इनका जसनाथ जी का कतरियासर में। यह आप ध्यान में रखना। 3 बार कब कब? आश्विन शुक्ल सप्तमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को और चैत्र शुक्ल सप्तमी को पूछा जा सकता है। ये अगले लोक संत अपने लालदास। तो लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास का जन्म मेवात प्रदेश अलवर के धौलीदूब गांव में श्रावण कृष्ण पंचमी 1504 में हुआ था। और साथ ही आपको यह बता दें जो शाम को अपनी टॉपिक वाइज यूनिट वाइज जो टेस्ट सीरीज चल रही है एसएसटी की, उनके अंदर भी जितने भी ये राजस्थान की यूनिट जोड़ी गई है अलग से,
इनके सभी के आपको वैकल्पिक प्रश्न है जो जब भी इस यूनिट का नंबर आएगा आपको मिल जाएंगे सारे के सारे। तो 1504 में हुआ। इनके पिता का नाम चांदमल और माता का नाम समदा था। लालदास ने तिजारा के फकीर गदन चिश्ती से दीक्षित होकर उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप धौलीधूप छोड़कर बांदोली ग्राम में सिंहशिला पहाड़ पर कुटिया बना ली इन्होंने। और मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक व सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया। और संप्रदाय की बात पूछी जा सकती है, लालदास संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। संत लालदास ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने का उपदेश दिया। इनका मानना था कि ईश्वर व अल्लाह एक है, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है स्वयं उसका जीवन है जो कष्ट में हो जाता है। मेव मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं, जो मेव मुसलमान है वो। लालदास की चेतावनियाँ इनका मुख्य काव्य ग्रंथ है। नंगला में 1648 ईस्वी में 108 वर्ष की दीर्घायु में इनका निधन हुआ था। कहाँ पर? नंगला में। इनकी समाधि शेरपुर में है, जहाँ पर आश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को क्या है जो मेला लगता है। लालदास जी के बाद में हम बात करते हैं संत हरिदास जी की। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी का जन्म डीडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में 1455 ईस्वी में हुआ था। तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन? संत हरिदास जी। इनका मूल नाम हरि सिंह सांकला था और प्रारंभ में लूटमार करना इनका पेशा था। क्या करते थे प्रारंभ में? लूटमार करते थे साहब, यूँ कहेंगे डाकू थे। लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों से इनका जीवन है जो बदल गया। सन्यासी से उपदेश मिले और इनका जीवन में पूर्णतः परिवर्तन हो गया। 1513 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध ज्ञान प्राप्त किया। 1513 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? ज्ञान प्राप्त किया बौद्ध भाई ने, और अपना नाम है जो हरिदास रख लिया। पहले क्या नाम था? हरि सिंह सांखला था मूल नाम, जब ये लूटमार किया करते थे। और जब ज्ञान हुआ, इन्हें उपदेश मिला, तो इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया? हरिदास रख लिया। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया, साथ ही साथ कुरीतियों का विरोध किया। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। कहीं आते होंगे आपके पास, घरों के में आते हैं, कोई कमंडल लेकर करते हैं ना, अलख निरंजन, तो ये है, हम कह सकते हैं निरंजनी संप्रदाय जुड़े हुए वो लोग होते हैं। संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित है। और डीडवाना में 1543 ईस्वी में इनका देहांत हुआ था। कहाँ हुआ? डीडवाना में 1543 में। अब बात करते हैं दादू दयाल साहब की। इनके बारे में सवाल है जो कई बार पूछा क्या, हर बार ही पूछा जाता है कुछ न कुछ इनसे जुड़ा हुआ सवाल। दादू दयाल जी की बात करते हैं तो राजस्थान के कबीर, तो पहला सवाल यहीं से बन गया, राजस्थान के कबीर कौन से लोक संत कहे जाते हैं? दादू दयाल। दादू दयाल का जन्म जो है अहमदाबाद गुजरात में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी 1544 ईस्वी को माना जाता है। बुड्ढन वृद्धानंद नामक संत से दीक्षा ग्रहण करके। किस संत से दीक्षा ग्रहण की इन्होंने? बुड्ढन या वृद्धानंद से। दादू 1568 ईस्वी में सांबर आकर रहने लगे अपने, तथा दुनिया का कार्य आरंभ कर दिया। यहीं से दादू ने उपदेश देना है जो प्रारंभ किया था। कहाँ कर रहने लगे? सांबर। 1575 ईस्वी में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले गए। 25 शिष्यों के साथ कहाँ चले गए? आमेर, जहाँ अगले 14 वर्षों तक इन्होंने क्या किया? निवास किया। दादू ने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा भी की थी। पूछ लिया जाए कि मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा दादू दयाल ने कब की थी? 1585 ईस्वी में। तो किस सम्राट से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा की? यह भी पूछा जा सकता है, मुगल सम्राट अकबर से। सवाल कैसे भी बनाया जा सकता है। आगे देखिए, दादू तत्कालीन ढूंढाड़ और मारवाड़ राज्यों में यात्रा करते व उपदेश देते हुए 1602 ईस्वी में फुलेरा के समीपवर्ती ग्राम नारायणा में आ गए। उपदेश देते देते 1602 में
फुलेरा के समीप एक गांव है नारायणा, यहाँ पहुँच गए और यहीं पर ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1603 ईस्वी को इन्होंने क्या किया, देह त्याग दिया और दादू के पार्थिव शरीर को उनके निर्देशानुसार ही समीपस्थ भेराणा की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया गया था और दादूपंथी इस स्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं। तो यहाँ से सवाल है जो पूछा जा सकता है कि दादू का जो शरीर है किस पहाड़ी के नीचे रखा गया था। तो भेराणा की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक जो स्थान है यहाँ पर रखा गया था और दादूपंथी इस स्थान को क्या मानते हैं, अत्यंत ही पवित्र मानते हैं। ये यहाँ पर दादू दयाल जी का चित्र है जो अंकित किया गया। आगे देखिए, दादू ने ब्रह्मा, जीव, जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश सरल भाषा यानी कि सदुगड़ी भाषा में दिए। दादू जी की जो वाणी है, वाणी तथा दादूरा दूहा नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश और विचार है जो मिलते हैं हमें, दादूरा दूहा और या दादू जी की वाणी, इन दोनों में। दादू कबीर ही की तरह सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मूल्यों को मानने वाले, परम तत्व की तलाश करने वाले। दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता आदि का घोर विरोध किया। गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखनाजी, रज्जब, माधोदास आदि दादू के शिष्य थे। दादू के शिष्यों को आपको याद, इन शिष्यों को याद रखना जरूरी है, पूछ लिया जाए निम्न में से दादू का शिष्य नहीं था, तब आपको ये सारे शिष्यों के नाम याद होने जरूरी है। तो कौन थे? गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखनाजी, रज्जब, माधोदास आदि ये दादू के प्रसिद्ध शिष्य हुए हैं, पूछा जा सकता है ये भी। अब हम बात कर लेते हैं अपने मीराबाई की। मीराबाई की बात करते हैं। कृष्ण भक्त कवियत्री व गायिका मीराबाई 16वीं सदी के भारत के महान संतों में से एक थी। 16वीं सदी, सदी की बात आए 16वीं सदी। और मीरा को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की राधा कहा जाता है। इनका जन्म मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर कुड़की पाली में नामक ग्राम में 1498 ईस्वी में हुआ था। दादा का नाम पूछा जाए तो राव दूधा और इनके पिता का नाम रतन सिंह। कहाँ पर हुआ? कुड़की पाली में 1498 में हुआ। इनके पिता रतन सिंह राठौड़ बाजोली के जागीरदार थे। कहाँ के? बाजोली के जागीरदार थे। मीरा का लालन पालन अपने दादाजी के यहाँ मेड़ता में हुआ। इनका विवाह 1516 में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था, पर विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही पति की मृत्यु हो जाने से ये तरुण अवस्था में विधवा हो गई थी। और मीरा का साधु संतों में उठना बैठना और उनके साथ भजन कीर्तन करना इनके देवर राणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं आया। उनकी भोजराज की मृत्यु होने के बाद में ये साधु संतों में बैठने लगी, ईश्वर का भजन करने लगी, ध्यान करने लगी। तो इनके जो देवर थे राणा विक्रमादित्य, उनको पसंद नहीं आया इनका ये आचरण। तो विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने तथा सर्प से कटवाने का भी प्रयत्न किया, किंतु मीरा की कृष्ण भक्ति में कोई भी कमी है जो नहीं हुई, ये अपने मार्ग से विचलित नहीं हुई। कृष्ण भक्ति का विचार मीरा को अपनी दादी से प्राप्त हुआ। पूछ लिया जाए कि कृष्ण भक्ति का जो विचार है मीरा को किससे प्राप्त हुआ था, तो अपनी दादी से प्राप्त हुआ था। पंक्ति है जो यहाँ पर साधारण सी है, लेकिन यहाँ सवाल है जो पूछा जा सकता है ये, क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में लिखा हुआ है। एक बार एक बारात को दूल्हे सहित जाते देखकर बालिका मीरा अत्यधिक प्रभावित हुई और अपनी दादी के पास जाकर उत्सुकता से अपने दूल्हे के बारे में पूछने लगी। दादी ने तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बता दिया। मीरा को तभी से गिरधर गोपाल के जो लगन लग गई थी। मीरा अपने माफ कीजिएगा, मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात में द्वारिका के डाकोर स्थित, अंतिम समय में कहाँ पर? गुजरात में द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई थी। अंतिम समय में पूछा जा सकता है ये सवाल। 1547 ईस्वी में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। मीरा जी की पदावलियाँ प्रसिद्ध है। इनकी भक्ति की प्रमुख विशेषता ये थी कि उन्होंने ज्ञान से अधिक भावना व श्रद्धा को महत्व दिया और मीरा की भक्ति कांत भाव की भक्ति रही है। अब हम बात करते हैं संत रानाबाई की। रानाबाई जी का आपने नाम सुना होगा। राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई जी का जन्म, अब पहली मीरा, ये पहली राधा मीराबाई, और राजस्थान की दूसरी
जो मीरा हैं माफ़ कीजिएगा, ये संत रानाबाई का जन्म मारवाड़ के हरनावा मकराना के पास, या यूँ कहें कि हमारे नज़दीकी हरनावा मकराना के पास गांव में वैशाख शुक्ल तृतीया को 1504 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। इनके जो पिता का नाम है जो रामगोपाल था तथा माता का नाम गंगाबाई था। पिता का नाम रामगोपाल, माता का नाम गंगाबाई। पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्या रानाबाई कृष्ण भक्त थी। 66 वर्ष की उम्र में हरनावा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 ईस्वी में रानाबाई ने जीवित समाधि ली थी। और यहाँ पर प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है। यह था अपने संत रानाबाई जी के विषय में। इनके बाद में हम बात करते हैं संत माव जी की। किनकी बात करेंगे? संत माव जी की। लगभग जो यह अध्याय है समाप्ति की ओर है। थोड़ा सा इत्मीनान और रखें आप। अब पढ़ना तो पड़ेगा, आप कहीं से भी पढ़ो, चाहे पुस्तक से पढ़ो, चाहे यहाँ से पुस्तक नहीं है तो हमसे पढ़ो, लेकिन ये आपको पढ़ना तो पड़ेगा। और किसी गाइड में जाकर पढ़ोगे तो आप और ज़्यादा विस्तृत है जो चीज़ें मिलेगी, अतिरिक्त चीज़ें मिलेगी जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया आपने तो ज़रूर कर दें, और पहली बार देखें सब्सक्राइब कर लेना। संत माव जी, इनका जन्म 1714 ईस्वी में साबला गांव में हुआ था। संत माव जी ने अपने विचारों को स्थायी एवं साकार रूप देने हेतु निष्कलंक यानी पवित्र एवं पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना की थी। निष्कलंक संप्रदाय की नामक संप्रदाय की स्थापना की थी संत माव जी ने। कहा जाता है कि जब इनकी आयु 12 वर्ष थी तो ये घर छोड़कर माही और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगे। 12 वर्ष की आयु में ही माही और सोम नदी के संगम पर गुफा में। इसी स्थान पर संवत 1784 माघ शुक्ला एकादशी गुरुवार को इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कब हुआ ज्ञान? 1784 में माघ शुक्ला एकादशी गुरुवार के दिन। और उसी दिन वहाँ पर मावजी ने बेणेश्वर नामक धाम की स्थापना की, जिसे वेण वृंदावन भी कहा जाता है। बेणेश्वर धाम की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने धर्मोपदेश दिया। अपने शिष्यों में बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लोगों को शामिल किया। इन्होंने लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद से कागज मंगवाया और धौलागढ़ में एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की रचना की थी। तो किनकी दान राशि से अहमदाबाद से संत मावजी ने कागज मंगवाया था? तो लसाड़ा के पटेल भक्त की। पूछा जा सकता है जिनके छंदों की संख्या, जो 5 ग्रंथ की जिनकी छंदों की संख्या 72,96,000 बतलाई जाती है। कितने छंद लिखे थे देख लो आप साहब, कितने प्रकांड है जो विद्वान थे ये। वाद विवाद की शैली में लिखे ये ग्रंथ चौपड़ा कहलाते हैं। तो पूछा जा सकता है संत मावजी के वाद विवाद शैली में लिखे ग्रंथ क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? चौपड़ा कहलाते हैं। मावजी के ये चौपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। मावजी के अनुयायी इन्हें विष्णु का 10वां अवतार या फिर कल्कि अवतार मानते हैं। डूंगरपुर जिले में इनके अनुयायी बड़ी संख्या में है। इनका मुख्य मंदिर साबला में है, जहाँ मावजी की शंख, चक्र, गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति है। बेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम, जाखम और माई नदियों के त्रिवेणी संगम पर यह मेला लगता है। पाठ का अंतिम पैराग्राफ आ गया है। अब हम बात करेंगे आखिर में लोक संत रामचरण जी उनकी। तो जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी 1719 ईस्वी को वैश्य कुल में बखत राम और देऊ जी के यहाँ रामकिशन का जन्म हुआ था। रामचरण का मूल नाम क्या था? रामकिशन। और मेवाड़ के दांतड़ा ग्राम में महाराज कृपाराम जी से 1751 ईस्वी को दीक्षा प्राप्त करके रामकिशन रामचरण बन गए। 1758 ईस्वी में गलता जी के मेले के समय साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन संसार से उचट गया और रामचरण जी वैरागी हो गए साहब। इसके बाद भीलवाड़ा में साधना करते हुए इन्होंने निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया।
मूर्ति पूजा द्वारा परेशान करने पर रामचरण कुहाड़ा गांव चले गए। शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त होने पर वह शाहपुरा चले गए। शाहपुरा के नरेश थे रण सिंह ने इनके रहने के लिए एक छत्री का निर्माण करवा दिया साहब रामचरण जी के, और एक मठ भी स्थापित करवा दिया। राम नाम स्मरण करते हुए 1798 ईस्वी में शाहपुरा में इनका क्या हो गया, निधन हो गया रामचरण जी का। इनके आध्यात्मिक उपदेश अणबे वाणी नामक ग्रंथ में संकलित है। पूछ लिया जाए रामचरण जी के जो उपदेश है आध्यात्मिक वो किस ग्रंथ में संकलित है, तो अणबे वाणी में संकलित है। रामचरण जी द्वारा प्रवर्तित पंथ राम स्नेही संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इस संप्रदाय की 4 प्रधान शाखाएं मानी गई है, याद रख लेना ये 4 शाखाएं। इन शाखाओं में रामचरण को शाहपुरा शाखा का संस्थापक बताया गया। तो शाहपुरा शाखा है रामचरण संप्रदाय की, इसके संस्थापक कौन है, रामचरण स्वयं है शाहपुरा शाखा के। और अन्य में 3 शाखाओं रेण, सिंहथल और खेड़ापा शाखा के संस्थापक। अन्य शाखाएं कौन सी है इस संप्रदाय की, रेण है, सिंहथल है और खेड़ापा है। इनके संस्थापक कौन है क्रमशः, दरियाव जी। रेण के हो गए दरियाव जी, सिंहथल के हरिरामदास जी और खेड़ापा के रामदास जी माने गए। और राम स्नेही संप्रदाय का फूलडोल महोत्सव इस संप्रदाय की अपनी विशिष्टता है। तो राम स्नेही संप्रदाय प्रवर्तक हो गए रामचरण जी जो शाहपुरा शाखा के संस्थापक माने जाते हैं। बाकी जो रेण, सिंहतल, खेड़ापा शाखा है इनके क्रम से दरियाव जी, हरिरामदास जी और रामदास जी माने गए। और इनका जो राम स्नेही संप्रदाय का जो प्रमुख उत्सव है संप्रदाय का वो है फूलडोल महोत्सव। यह अध्याय हो गया अपना कंप्लीट। हमने लोक संत और लोक देवता इस अध्याय के अंदर देखे जो अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। अब नीचे 4 वैकल्पिक सवाल हैं, इनके उत्तर है जो आप कमेंट करके बताना, और यहीं से सीधे सवाल भी पूछे जा सकते हैं इन विकल्पों में से। निम्नलिखित में से कौन पंचपीरों में शामिल नहीं है, कौन है जो पंचपीरों में शामिल नहीं है, पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी, कौन शामिल नहीं है कमेंट करके आप बताना। दूसरा सवाल है तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ था, नागौर, अजमेर, पाली, जोधपुर, किस में हुआ था आप कमेंट करके बताना। धन्ना किसके शिष्य थे, कबीर, रामानंद, पीपा या दादू के। और चौथा है विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, असनाथ जी, जाम्बो जी, लालदास जी या फिर कबीर। विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे बताइएगा। तो ये था अपना ये अध्याय जिसमें लोक देवता और लोक संतों की हमने बात की। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर देखने वालों की संख्या ज़्यादा रही, आपकी प्रतिक्रिया सकारात्मक रही, तो ही सारा आगे है जो हम सीरीज़ को बढ़ाएंगे। लाइक कर दें, शेयर कर दें, पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आने वाले वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं।